नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान के डेलीगेशन सांसद स्पीकर एमबी गालिबाफ के नेतृत्व में देर रात पाकिस्तान पहुंच गए। थोड़ी ही देर में जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच गया। ईरान और यूएस के बीच होने वाली इस बातचीत को इस्लामाबाद वार्ता नाम दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का अस्थायी समाधान निकालने के उद्देश्य से की जा रही ये शांति वार्ता करीब 6 सप्ताह की लड़ाई के बाद हो रही है। इस्लामाबाद वार्ता में कौन कौन भाग ले रहे हैं? खबरों की माने तो ईरानी डेलीगेशन में इस्लामिक गणराज्य की सरकार के कई प्रमुख अधिकारी शामिल हैं, जिनमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ भी हैं, जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हैं। भारत में ईरानी दूतावास के अनुसार उनके साथ ईरान के रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन और केंद्रीय बैंक के प्रमुख अब्दुल्ला सार हेमती और कई अन्य सांसद भी हैं। इसके अलावा कई प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक ईरानी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। यूएस डेलीगेशन को जेडी वेंस लीड कर रहे हैं। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे, जिनके साथ ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर भी होंगे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद भी हैं। खबरों की माने तो दोनों प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के एक होटल में पहुंचेंगे, जहां पर बातचीत होगी। आगामी वार्ता 1989 के इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उच्चतम स्तर की बैठक होगी। ईरान बोला, अगर शर्तें नहीं मानी गई तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद देश के सरकारी मीडिया में यह बताया कि वाशिंगटन उनकी शर्तों पर सहमत होगा। डेलीगेशन को लीड कर रहे गालिबाफ ने कुछ घंटे पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वार्ता शुरू होने से पहले पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए 2 उपायों को लागू किया जाना चाहिए। इन उपाय में लेबनान में युद्ध विराम और ईरान की जब्त संपत्तियों की रिहाई शामिल है। उन्होंने लिखा कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए 2 उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेबनान में युद्ध विराम और वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों की रिहाई। वार्ता शुरू होने से पहले इन दोनों मामलों को पूरा किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस ने क्या बताया? व्हाइट हाउस के अधिकारी भी आगामी वार्ता को लेकर संशय में हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले व्हाइट हाउस के 2 अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ हद तक ये स्वीकार कर लिया है कि हॉर्मुज को फिर से खोलना आसान नहीं होगा, भले ही वार्ता से कुछ सकारात्मक निकल जाए। लेबनान और इजराइल के बीच मंगलवार को बातचीत हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते में लेबनान को शामिल किए जाने का सवाल इस्लामाबाद वार्ता पर छाया हुआ है और इसलिए लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के कार्यालय ने कहा कि लेबनान और इजराइल अगले मंगलवार से अपनी सीधी बातचीत शुरू करेंगे। देश लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जारी शत्रुता को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस इस्लामाबाद वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इसका कितना असर महायुद्ध पर होता है, हॉर्मुज पर क्या असर होता है। हालांकि सीज फायर के बावजूद युद्ध लगातार जारी है और इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपकी क्या राय है पाकिस्तान के इंटरफेन को लेकर? हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।